मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। अबे लंबी कहाँ कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते हैं लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह लटकाया, मेहंदी लगा ली हाथ में। पोंपू लाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब के लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ, और अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहे हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो। नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहाँ होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। आए फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का,
इसकी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहाँ से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहां हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे। एक फैशन बना लिया दुआओं में याद रखना। मौलाना दुआ करना मेरे लिए, तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जिस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक व्हील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले तू क्यों परेशान है? हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है? तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है तू? मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चींटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास, कहां चला गया हमारा ईमान? मैंने बताया ना ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं यकीन आता है? 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल, हाजरा के पेट से। हुक्म होता है आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो वो जा रहा उठ के। जाने दो अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया है। बहुत फ़र्क है।
जमीन व आसमान का फर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं, इसलिए चिड़ियों ने, कौओं ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाल ही में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था, वो तो सोच रही है यहां पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, लोड नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं है, साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का जमाना है तब, वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। हाय इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया। अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा मैं आप ही से कह रही हूं, मेरे हस्बैंड कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा आ इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही?
क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा, जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, इतना तो बता दो, इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहां जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आवाज आती है। यहाँ इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहाँ हुक्म देगा मैं जा रहा हूं, कब आओगे पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द? इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती है, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे, पीछे मुड़ के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है, कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश न मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, आ इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए
है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूँ इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहाँ हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज़ बताना चाहता वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफ़ा। सफ़ा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज़ दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज़ दौड़ना है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुँच गई, वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफ़ा फिर मरवा, फिर सफ़ा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी ज़ात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तहान होते हैं, यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं।